बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.4 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है इनकी मदद से। अब क्वेश्चन में जाने से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आपने समझना है। याद रखिए, सिर्फ समझना है, याद नहीं रखना, नहीं आपने ज़बानी याद करना है। हमारा मसला ये कि स्टूडेंट थोड़े से बड़े डेफिनेशन को देखे घबरा जाते हैं कि हमें ये भी याद करना है। अब याद ना करें, आप बेशक सिर्फ इसको समझ ले, ठीक है, ये काफ़ी आपके लिए। अब हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब हम समझते हैं, क्योंकि ये इसको हमने इस्तेमाल करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, पहले इंग्लिश में पढ़ते फिर आसान अल्फाज में समझते हैं। Any two numbers a and b written in the definite order a b is called an ordered pair. In ordered pair a is the first element and is known as abscissa, while b is second element and is known as ordinata. Ordinate कह सकते हैं आप। अब अगर इसको हम आसान अल्फाज में समझ सके, अगर आपके पास दो नंबर्स हो a और b, अगर आपके पास दो नंबर हो a और b, अगर इनको हम इस फॉर्म में लिख ले a कोमा b, दो नंबर्स थे a और b, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख ले, इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। आसान अल्फाज में आपको समझ आ गया। अब कहते हैं कि जो हमारे पास पहला एलिमेंट है a, इसे क्या कहते हैं, इसे ऑब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां पर फिर से लिख लेते हैं, ऑब्सिसा कहते हैं। ठीक है, इसे जो आपके पास सेकंड होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। सिर्फ आपने सिंपली इतना ही समझना है, हमारे लिए काफ़ी है। इसे हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल करना है। फिर से समझेंगे, अगर आपके पास दो नंबर दिए गए हों, अगर इन दो नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख लें कि a कोमा b ब्रैकेट लगा के, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जो पहला एलिमेंट होता है उसे ऑब्सिसा कहते हैं, जो सेकेंड होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। सवाल पर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमने क्या मालूम करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सवाल एक दफ़ा फिर से मैं लिख लेता हूँ। क्या हमारे पास x - 4 x + 3 इज इक्वल टू 1 और -4, ये हमारे पास हुआ। इसके बाद अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये आपने इंग्लिश में लाजमी लिखना है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा इसके मुताबिक, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इस डेफिनेशन को जब हमने पढ़ा इसके मुताबिक अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले जो पहला होगा वो इस पहले के साथ लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, मैं लिखूंगा x - 4 इज इक्वल टू 1, बीच में इज इक्वल टू है इस वजह से हमने लिखा। पहले को पहले के साथ लिखेंगे और जो दूसरा होगा क्या है हमारे पास, y + 3 इज इक्वल टू, कौन सा साइन है बीच में, इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखेंगे, -4। तो हमने क्या किया, पहले को पहले के साथ लिखा इज इक्वल टू लगा के, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या था, इज इक्वल टू मौजूद था। दूसरे को दूसरे के साथ लिखा, दोनों को हमने लिखा। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपके समझाने के लिए था। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x = 1 यहाँ पर पहले से मौजूद था, ये जो 4 है यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, x = 1 + 4 कितने होते हैं, 5। ये हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, y = -4 था। अब ये जो 3 है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, तो ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 4 और 3 कितने हुए, 7 हुए। हमारे पास ये क्या हुआ, y का भी आंसर आ गया। दोनों आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए जो हमसे सवाल में पूछे गए थे कि इन वैल्यूज़ को देकर आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मौजूद है, इसको भी हमने उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन वैल्यू को देकर हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि भाई x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने एक दफ़ा फिर से जो क्वेश्चन है हमारे पास वो लिखते हैं, 2x - 5। ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, बीच में कौन सा साइन है हमारे पास कौन कॉमा है, 3y + 1, ये हमारे पास हुआ। आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 1 2y + 3, ये हमारे पास मौजूद है।
अब हमने इनको सॉल्व करना है। फिर से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर हमने इंग्लिश में एक दफ़ा फिर से लिखना है ताकि इनको भी समझ आ सके। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, किसका डेफिनेशन, ऑर्डर्ड पेयर का। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसमें क्या होता था, हम क्या पहले देखें। अब क्या करेंगे, पहला जो हमारे पास होगा वो पहले के साथ लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 के साथ लिखेंगे। अब जो दूसरा होगा, ठीक है, दूसरे को हमने दूसरे के साथ लिखना है, ये हमने इसके साथ लिख लेना है। हमारे पास क्या है, 3y प्लस 1। आगे चलते हैं, 2y प्लस 3, हमारे पास ये इस शक्ल में है। पहले ये वाला साइड सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 1 पहले से है, ये जो 5 है यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 2x इज इक्वल टू, हमारे पास 1 प्लस 5 कितने हुए, 6 हुए। आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 6। ये जो 2 है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड कैंसिल करवाएंगे। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम समझते हैं 1 है। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1, इस वजह से 1 हम लिखते ही नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं। अब y वैल्यूज़ एक तरफ करेंगे और सिंपल वैल्यूज़ एक तरफ करेंगे। मैं लिखूंगा 3y, ये 2y यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 3 वहाँ पर पहले से मौजूद था, ये 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर 3y में से 2y कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली एक y ही रह गया। अब 3 से 1 माइनस होगा, क्या बचा हमारे पास, 2। दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड आउट हो गई। हमसे मांगा भी यही गया था कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, जो कि हमने फाइंड आउट कर दी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। इसको सॉल्व करेंगे, उसी प्रोसेस से ये वाला भी सॉल्व होगा हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमने x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक दफ़ा यहाँ पर मैं सवाल लिखूंगा, हमारे पास क्या है, x प्लस वाई कॉमा 4 है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है, 6 कॉमा x माइनस वाई, हमारे पास ये मौजूद है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले को हमने पहले के साथ लिखना है। क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 का नाम दूंगा। अब दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है और x माइनस वाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको जब सीधा करके लिखेंगे हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वाई को हम पहले लिख लेते हैं इज इक्वल टू 4 को हम बाद में भी लिख सकते हैं। जब हमने इसको सीधा करके लिखा तो ये इस तरह है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा करवाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इंग्लिश में लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में जब ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, नीचे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव y नेगेटिव y के साथ कैंसिल हो, एक x ये रहा, एक ये रहा, हमारे पास क्या है, 2x इज इक्वल टू 6 और 4 कितने होते हैं हमारे पास, 10। अब इसको आगे हमारे पास क्या आया, 2x इज इक्वल टू 10, इसको आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 10। ये जो 2 है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बीच में अगर दो वैल्यूज़ का साइन नहीं हो तो क्या मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरफ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये यहाँ पर डिवाइड हुआ, कैंसिलेशन होगी, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू। अब हमने ये x की वैल्यू उठा के इक्वेशन वर्ड में पुट कर दी। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में। अब हम इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें हम क्या करते हैं, हमने करना है इसमें ये वाली वैल्यू x की पुट कर देनी। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है ये
5 जो है y के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं लिखूंगा y 6 पहले से है -5। तो हमारे पास y का आंसर क्या आया, 1 आया। ये y का आंसर हुआ। तो हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट की जो हमसे सवाल में मांगा गया था कि भाई आपने x और y के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले हमने x का आंसर फाइंड आउट किया, फिर हमने y का, दोनों का आंसर हमने फाइंड आउट किया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।